इस स्टोरी में हम आपको बताने वाले हैं गौतम बुद्ध के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, हाँ, बुद्धिमान व्यक्ति ये 7 बातें किसी को नहीं बताते हैं, तो हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। हे माता रानी, जो भी हमारी यह वीडियो देख रहा है और अंत तक देखता है, लाइक और सब्सक्राइब करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी करना है। चलिए अब हम आपको बताते हैं वह कौन सी इच्छा है। आपने यह तो सुना ही होगा दोस्त, यह बात हम सबके कानों में ज़रूर पड़ी होगी और हमारे मुंह से भी निकल रही होगी। लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या वाक्य कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब कब हमारे कानों में पड़ता है, क्योंकि ऐसे कम ही गुप्त राज होते हैं जो हमें दूसरों के कानों में पड़ने नहीं देने चाहते। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हम इस बात को देख पाए भले ना देख पाए, पर यह असल सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने मूर्खतावश हमें कुछ ही अपनी वह सारी बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी दूसरे को नहीं बतानी चाहिए। और वही बातें जो जाने अनजाने हमने किसी दूसरे के सामने बता दी थी, वह हमारे दुख का कारण बन जाती है, वही हमारे लड़ाई झगड़े का कारण बन जाती है। और फिर हम बाद में हमें पछताना होता है कि मुझे यह बात किसी को नहीं बतानी चाहिए थी, मेरी ही गलती हुई कि मैंने जाने अनजाने में यह बात सभी को बता दी और मेरी यह बात मेरे दुखों का कारण बन गई। इसलिए आज की जो बुद्ध कहानी में आपको सुनना वाला हूँ, से सुनने के बाद आपको 7 ऐसी बातें पता चलेगी जो आपको कभी को गलती से नहीं बतानी होगी। यह जो 7 बातें हैं जो आपको किसी को नहीं बतानी चाहिए, यह बतानी, इसके पीछे का तर्क भी मैं आपको इसी बुद्धि कहानी के माध्यम से दूंगा। इससे पहले कि इस बोध कहानी में खो जाओ, मोनिका बुद्धा स्टोरी को प्लीज़ दोस्तों शुरू करिए। कहानी एक समय की बात है। एक नगर में रामू नामक का एक युवक रहता था। युवक बहुत गरीब था, 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब से होती थी। काम की तलाश में दिन रात खोजने पर भी उसे कोई काम नहीं मिलता था। फिर भी उसने अपनी पत्नी सामने आकर अपनी समस्या बताई। उसने अपनी पत्नी को बताया, जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ तो हर कोई यह कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ कोई काम की ज़रूरत नहीं है। मैं काम की तलाश करते करते थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो और मुझे कोई काम भी नहीं देता हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। पैसे कैसे करूं भरूं, अपने बच्चों के कैसे पालन पोषण करूं, यही चिंता मुझे दिन रात खाई जा रही है। सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोचा विचार करके कहा कि तुम एक आदमी के पास जाओ, एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो और जब वह काम नहीं देता तो तुम 2 बार उसके पास काम मांगने जाते तक नहीं हो। अगर तुम्हें उसने काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें अपनी हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वो लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख ले। इसलिए श्रम मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ और मैं इसी उपाय से तुम काम पा सकते हैं। यह बात रामू के मस्तिष्क में बैठ गई और अगले दिन काम मांगने के लिए वह उसी सेठ के पास जा पहुंचा जहां पर वह पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ की से प्रार्थना की और विनती की कि बहुत गरीब हूँ, उसे काम की बहुत ज़रूरत है, वह जो भी उसे देंगे उससे बहुत संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपया कर मुझे अपने यहाँ पर काम पर रख ले। उसकी यह हालत देखकर उसे सेठ ने उसे अपने यहाँ काम रख लिया। वह रोज सेठ के काम करने जाने लगा। अंदर ही अंदर वह खुश था कि उसे काम तो मिला, लेकिन उसे वेतन दूसरों लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे उन्हें ज़्यादा पैसा मिल रहा था और इसे ऐसे कम पैसे मिल रहे थे। जब इसके बारे में उसने अपने सेठ से बताया तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की ज़रूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया, मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम शिकायत कर रहे हो। यह सुनकर रामू वहीं पर चुप हो गया। सेठ ने तो उसकी मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था और इसलिए वह उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे उसने यह बात अपने सगे संबंधित और अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दी। उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय निकलता रहा और रामू पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। सेठ अब रामू से दूसरे लोगों से ज़्यादा काम लेता था और उसे कम वेतन देता था। यह बात रामू को मन में बहुत खलती थी कि वह दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर रहा है और उनसे कम वेतन पा रहा है। इसके उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंची। अब वह धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा और उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात थी कि ऐसी जगह उसका मन लगेगा जहां
आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े, इसलिए जल्दी ही उसने अपने काम छोड़ दिया और वह घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने अपने सगे संबंधित अपने दोस्तों से सहायता मांगना शुरू किया। लेकिन उसके दोस्तों उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझाते थे, उसे झूठा दिलासा देते थे, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे। वह कहते थे कि रामू कितना बेवकूफ़ है, सेठ ने रामू से इतना काम लिया और बेचारे को पैसे भी नहीं दिए, और हमें इससे पैसे दे दे तो कल हमारा भी पैसा वापस कर पाएगा। इसके ऐसे हालात है, काम तो इसके पास कुछ है नहीं, कहाँ से लाकर देगा। और इसी वजह से रामू की हालत दिन पर खराब होती जा रही थी। अब वह दिन रात तनाव में रहने लगा था। वही उसके दोस्तों सगे संबंधित जो उसके सामने होने का दिखावा कर रहे देते तो उसे दया का पात्र समझाते रहते थे। उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई सहायता नहीं करता था। वह अक्सर ऐसे ही होता है, ज्ञान के देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले, हाथ जोड़कर उंगली पकड़कर आगे चलने वाले कितने लोग मिलते हैं। एक दिन रामू को पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षुक आया है जो बहुत ही ज्ञानी है। रामू परेशानी में था कि उसे रास्ता नजर ही नहीं रहा था, इसलिए जाने अनजाने में बौद्ध भिक्षुक के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह सीधे बौद्ध भिक्षुक के पैरों में गिरकर रोने लग जाता है। रोते रोते वह अपनी सारी परेशानी बताता है। उसे बताता है कि किसी तरह उसके सेठ ने उसका फ़ायदा उठाया, उसे संबंधित उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षुक ने उसे शांत कराते हुए कहा कि बेटा, यह सारी समस्या तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे मन को दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण, अपने मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते से कांटे बिछाए हैं और खुद के लिए समस्या खड़ी कर दी है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी बातें बता रहा हूँ जो भूलकर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को दूर कर सकते हैं जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह अपनी मजबूरी, दिखावा, दूसरों को दया पात्र उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वह तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दे, लेकिन कल वह तुम्हारा फ़ायदा उठाने से भी नहीं चूकेंगे। अगर फ़ायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वह आदमी कभी नहीं चूकेंगे। इसीलिए भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो, अपने दुख सुख किसी को मत बताओ। अगर घर में 2 रोटी है तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में मत बताओ। जरा आप खुद सोचो कि मजबूरी बताने का क्या मतलब होता है। इंसान का ये तो वह दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है तो या उनसे कोई अधिक मदद चाहता है, लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियां आप देखें तो दूसरे आदमी आपका फ़ायदा उठाने से नहीं चूकेंगे। अगर वह फ़ायदा आपको मूर्ख समझेगा, बेवकूफ़ समझेगा और दूसरों के सामने आपका मजाक जरूर बनाएगा। इसीलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपने घर की बात। जो भी हमारे घर के अंदर आसपास में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारी पत्नी के साथ, वह बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों का दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटते हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है और वह इसका फ़ायदा उठाने से कभी नहीं चूके। वह आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है, हमें समाज में देखते हैं कि हमें अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों और दूसरों से सगे संबंधित बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी। आपके घर की लड़ाई झगड़े और ज़्यादा बढ़ गए होंगे। वह जाहिर है वे लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों को बताएंगे तो आपके माँ बाप को बुरा लगेगा ही। हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को ये बात बता रहा है, इसलिए अपने घर की बात, अपने घर के लड़ाई झगड़े किसी के सामने मत बताना। तीसरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नहीं, वह सुनने पर बहुत अजीब लग रही होगी, लेकिन उसका सत्य यह भी है कि एक तर्क के माध्यम से दूंगा। कहता हूँ कि अपनी आमदनी किसी को मत बताना। अब अपनी आमदनी बताने के पीछे क्या मतलब हो सकता है, जरा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं। जब आपके दोस्तों ज़रूरत पड़ेगी तो आपको सिर्फ आपके ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी आमदनी ज़्यादा अच्छी है तो आप भी उनकी मदद कर सकते हैं। और
इसलिए आपसे ज़्यादा मांगेंगे, और जब आप उनकी सहायता करेंगे तो सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे हैं, मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन यह सहायता कर नहीं रहा है। इसलिए आपको अब आमदनी आप दोनों बीच के एक झगड़े के कारण हो सकते हैं। अपनी आमदनी दूसरों को बताने का कोई मतलब नहीं है। चौथी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वह है अपनी अतीत की गलतियाँ और भविष्य की रणनीतियों। जरा सोचो कि अगर हमने अतीत की गलतियाँ किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वह गलतियाँ सुधरेगी तो नहीं जा सकती जाहिर, तो उन्हें बताने का क्या मतलब रह जाता है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खूब दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियाँ दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी की नज़र में आपका एक चरित्र गठित हो जाएगा और भविष्य में हमेशा आपको उसी नज़र से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी की नज़रों में अपना चरित्र गठित मत होने दो। और अब ज़रा सोचो कि अगर आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणभूमि में दूसरों के सामने बता रहे हो तो जो लोग आपके काम का हिस्सा नहीं है, सोचो अब बताने का क्या फ़ायदा। जो लोग आपकी सहायता नहीं करेंगे लेकिन आपके भविष्य की रणभूमि में समस्या ज़रूर बन सकती है। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आखिर यह क्या है। अपने मित्र और अपने शत्रुओं से आप अपने मित्रों के बारे में अब दूसरों लोगों को बताएंगे तो वह आपके मित्रों के साथ अपनी गतिविधियाँ बनाकर आपको धोखा दिलवा सकता है और पक्के मित्रों को आपसे दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। अक्सर आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके शत्रु को भी किसी को नहीं पता लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है अगर वह कल आपका दुश्मन हो गया तो वह आपके दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको परास्त कर सकता है और आपका धोखा दे सकता है। इसीलिए आप अपने सबसे अच्छे दोस्तों को भी अपने दुश्मनों में कभी मत बताना। यह 7 बातें जो बुद्ध भिक्षुक ने रामू को बताई, इन बातों में संसार के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इन बातों के बारे में अपने विवेक से भी सोचोगे तो आपको यह बात सच मालूम पड़ेगी। दोस्तों, हमारा इस कहानी को सुनने का मकसद यही है कि आपका विवेक जागृत हो। आप खुद उन बातों के बारे में सोचो जो आपको हमको बता रहे हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगली कहानी में तब तक ले लीजिए मोनिका बुद्धाए स्टोरी। थैंक यू दोस्तों।